हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जिस वैकेंसी का बहुत इंतज़ार था कि मैम टीजीटी की वैकेंसी कब आएगी, तो आप सभी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि टीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, 5600 प्लस पोस्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है जो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आपकी फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2023 है। कल 18 तारीख से स्टार्ट हुए हैं एंड 18 अगस्त आपकी लास्ट है। यहाँ पर टीजीटी के जो फॉर्म फिल करने की आपकी फ़ीस है वो 1500 रुपये है। हॉस्टल वार्डन की 1000 रुपये फ़ीस है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट आपका टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आपको NESTS वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो और किसी भी यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म इज़ एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म फिल करना है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, तो देखते हैं उनके बारे में। टीजीटी की आपकी 5660 पोस्ट हैं। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 6329 यानी 6329 पोस्ट हैं। ठीक है, टीजीटी की बात करते हैं कि टीजीटी में कितनी पोस्ट हैं। तो टीजीटी ग्रेजुएट टीचर ग्रुप बी में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट हैं, जिनकी टोटल सीट्स जो हैं वो 3311 हैं। ये कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स हैं। आप देख सकते हैं कि जनरल OBC वगैरह में कितनी है। ठीक है, टीजीटी से रिलेटेड आपका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है कि टीजीटी थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी में बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिज़ो, संस्कृत, संथाली की 652 पोस्ट हैं। 12 लैंग्वेजेस की आपके टीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी है। एंड यहाँ पर देखिए कुछ मिसलेनियस कैटेगरी की टीजीटी की पोस्ट निकली हैं, जो कि म्यूज़िक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल और लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं 1697। ठीक है, सभी में वैकेंसीज 300 प्लस ही हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो इसमें हॉस्टल वार्डन मेल की 335 पोस्ट है एंड हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 हैं। टोटल 669 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अदर इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। फॉर्म वगैरह में जो भी आप क्वालिफ़िकेशन फिल कर रहे हैं वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, अलग गलत कुछ भी मत फिल करिएगा। पे स्केल देख लेते हैं, तो टीजीटी का जो पे स्केल है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन का वो लेवल 7 का पोस्ट रहने वाला है। पे मैट्रिक्स तो देखते हैं, इसमें आपकी 44,900 की सैलरी मिलेगी और 1,42,400 तक सैलरी है। ठीक है, अदर टीजीटी जो मिसलेनियस पोस्ट हैं वो आपकी म्यूज़िक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल की वो लेवल 6 की पोस्ट पे है, जहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 सैलरी है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की यहाँ पर लेवल 5 की सैलरी है 29,200 से 92,300 तक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड रहने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन टाइप्स, तो क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स का होगा, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का है। क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में देखते हैं कि जनरल अवेयरेंस आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर नॉलेज 10 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का। यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जिसका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन रहने वाला है उसके 65 मार्क्स के आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पेडागोगी आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, एंड NEP आपकी आएगी 20 मार्क्स। NEP 2020 आएगी आपकी 5 मार्क्स की। खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ PET के लिए है। जो BPED करके जो टीचर यहाँ पर एलिजिबल होंगे PET, उनके लिए 5 नंबर होंगे, अदर के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो इन सभी को मिला के आपके 120 मार्क्स हो गए, जिसका ड्यूरेशन कितना है 3 घंटे। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए पार्ट 6 जो आपका है उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी
टेस्ट है जिसमें जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनल लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन मिलाकर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपके मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे। 30 में से आपको 40% मार्क्स लेकर क्वालिफाई होना है। अगर आप ये मार्क्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आगे का एग्ज़ाम चेक होगा, अदरवाइज़ नहीं चेक होगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए पार्ट 1 to 4 जो है वो कॉमन है, पार्ट 5 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और पार्ट 6 जो है वो एज़ पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड है। तो रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर जो बात की गई है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, टोटल 18 लैंग्वेजेस यहाँ पर ली हैं। अब जैसे कि यूपी का बच्चा है, उसने जनरल हिंदी ले ली, ठीक है, और यहाँ से हिंदी चूज़ कर ली, तो वो सोचेगा कि इन दोनों की हिंदी जो है वो सेम है, बट ऐसा नहीं है। जो आपकी लैंग्वेज वाली हिंदी है उसका डिफ़िकल्टी लेवल आपकी जनरल हिंदी से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसी तरह इंग्लिश में भी है कि जनरल इंग्लिश जो आपने ली है, ठीक है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल और लैंग्वेज का इंग्लिश का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। उसका सिलेबस जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं तो यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरेंस के आपके 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ पासको एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 मार्क्स। आप सभी जानते हैं हॉस्टल वार्डन का पूरा 24 घंटे की ड्यूटी होती है, हर एक बच्चे की सिक्योरिटी सेफ्टी हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होती है, तो उसको उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। पार्ट 5 है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के हैं। यहाँ पर देखिए कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपकी 10 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस ये यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। हॉस्टल वार्डन में जो पार्ट 6 के मार्क्स हैं वो काउंट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो TCT एग्ज़ाम्स था उसमें नहीं थे। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है। लैंग्वेजेस आपकी वही 18 लैंग्वेजेस हैं। इसमें भी अगर जनरल हिंदी और हिंदी लेते हैं आप तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लैंग्वेज की हिंदी का थोड़ा सा ऊपर होगा, हाई होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, हर एक सही आंसर आपका 1 नंबर का है और उसके लिए आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत कर देते हैं तो यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ओके। एक क्वेश्चन का एक ही आपको सर्कल फिल करना होगा। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपका वो जो क्वेश्चंस है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये OMR शीट पर है। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये वेबसाइट पर मिल जाएगा, देख लीजिए eamrs.tribal.gov.in। तो यहाँ पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको इनकी NESTS वेबसाइट पर ही मिलेगा, बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर दी है कि यहाँ पर आप 9 AM से 5:30 यानी कि 5:30 PM तक कोई भी क्वेरी आपकी है तो पूछ सकते हैं, ओके। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके जो टाइमिंग है उससे 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा, ठीक है। रफ़ वर्क के लिए आपको यहाँ पर शीट दी जाएगी, टेस्ट सेंटर पर ही आपको उसी पर सारा रफ़ वर्क करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी TGT की क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हर चीज़ पर बात की जाएगी। तो TGT इंग्लिश, हिंदी, 3rd लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर रहेगी। और SC ST OBC के लिए आपके जो भी रूल्स हैं, जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। EMRS एम्प्लॉयज़ की 55 ईयर एज है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, किसी भी रीजनल कॉलेज से आपने 4 साल का डिग्री कोर्स किया हो या फिर और बैचलर ऑनर्स डिग्री किया हो जिसमें से आपने 3 साल में से 2 साल इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा हो जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल BA किया है तो आपने 3 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो 3 साल रहनी चाहिए। बट अगर आपने BA ऑनर्स किया है तो 2 साल भी अगर इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की।
तो टीजीटी के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, टीजीटी हिंदी के लिए 3 साल आपने हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश के लिए 3 साल आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ी हो। मैथ के लिए बात करते हैं तो मैथ अलॉन्ग विद फिज़िक्स, ठीक है, मैथ अलॉन्ग विद फिज़िक्स, मैथ के साथ आपने फ़िज़िक्स तो लिया ही हो अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, साथ में आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट लिया हो। ओके, नंबर 2 देखते हैं इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने जो इनमें से 6 में से आपके कुछ ही सब्जेक्ट्स को अलाउ करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिज़िक्स इन द फाइनल ईयर, कि मैथ और फिज़िक्स जो है वो आपने फाइनल ईयर में पढ़े ही हों। थर्ड देखते हैं कि कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, किसी जिसने भी बीएससी डिग्री विद ऑनर्स किया है, ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ़ दे हैव स्टडीड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब मैथ और फिज़िक्स तो पढ़ी ही होनी चाहिए, साथ में आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस ये सारी चीज़ें पढ़ी हों, ठीक है। टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 3 साल आपने ये पढ़ा हो पहली, तो ये आपकी जो है रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज़, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2 सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस देती हैं, उनके लिए उनके यहाँ 2 सब्जेक्ट ही हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से फाइनल ईयर में आपके इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हों, ठीक है। थर्ड देखते हैं इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, ऑनर डिग्री में आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स 2 साल आपने कंटिन्यू पढ़े हों, ठीक है। सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंस में देखिए क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है कि हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इसी तरह ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपकी एक इन दोनों में से सब्जेक्ट रहना ही चाहिए। यहाँ पर नंबर 2 देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी एज शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर इन द ग्रेजुएशन, या तो आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, ठीक है। इन केस ऑफ ऑनर डिग्री, ऑनर डिग्री में देख लीजिए क्या है कि हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, अगर आपने हिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो इसके साथ में ही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपने 2 साल पढ़े ही हों, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर कंसर्न्ड लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स एंड फॉर ऑल द टीजीटी, टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सीटेट है वो पास होना चाहिए, पेपर 2, ठीक है, साथ में बीएड डिग्री भी हो। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। म्यूज़िक के लिए 35 ईयर है, 55 EMRS एम्प्लॉइज़ के लिए है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री विद म्यूज़िक, म्यूज़िक से आपकी BA होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आर्ट के लिए 35 ईयर है, 55 ईयर आपकी वही कॉमन एज लिमिट आपकी वही नॉर्मल रहने वाली है। इसमें देखिए डिग्री इन फाइन आर्ट्स, किसी भी डिग्री आपकी होनी चाहिए फाइन आर्ट या क्राफ्ट में, या फिर आपने बीएड किया हो। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन नहीं किया आर्ट से लेकिन आपने बीएड आर्ट से कर लिया है तो भी आप टीजीटी आर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन की बात करते हैं कि टीजीटी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए एज लिमिट 35 है, 55 ईयर आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए। एज रिलैक्सेशन सभी में सेम रहेगा, तो उसमें आपका BPEd यानी कि बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। लाइब्रेरियन के लिए भी 35 ईयर ही एज है। यहाँ पर आपने डिग्री ली हो लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएशन किया हो विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में 1 साल का आपने लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं तो 35 ईयर एज यहाँ पर भी है, 55 ईयर्स EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो या फिर आपने अगर बैचलर डिग्री भी की है, BA भी किया है तो भी आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो EMRS एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है जो कि रेगुलर पे स्केल पर अप्लाइड हैं, अपॉइंटेड हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये रूल है, ठीक है। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट, उनके पास वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट है। ये कुछ वो रूल्स हैं जो आपको करने हैं और नहीं करने हैं, जैसे कि आपको अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं,
कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं करना है, फिल करना है, ठीक है। अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तभी आप फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन अगर SC ST के आप हैं तो 5 साल की छूट है। बैकवर्ड के लिए आपकी OBC के लिए 3 साल की छूट है। कैंडिडेट जो 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलर सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वो 5 साल की छूट है उनके लिए। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए 10 साल की छूट है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर SC ST के आप कैंडिडेट हैं और डिसेबल हैं तो 15 साल की छूट है। OBC के हैं तो 13 साल की। वुमेन और डिसेबिलिटी है और जनरल कैटेगरी है तो 10 साल की छूट है, ठीक है। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ 55 साल है, इससे ज़्यादा वो क्या ही छूट देंगे। आप सभी जानते भाई 65 समथिंग होती है रिटायरमेंट की एज, ठीक है। EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए जो एज काउंट होगी वो 18/8/2023 तक काउंट होगी। नॉन परमानेंट टीचिंग स्टाफ के लिए जो एज है वो 1/1/2023 तक काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं। EWS का रिजर्वेशन क्या रहने वाला है, फिर ये PWD कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।